Hi and welcome back to the channel and welcome in day 20 of our 100 day challenge and yeah टॉप 100 क्वेश्चंस आपको मिल रहे होंगे इस पर्टिकुलर सीरीज में और डेली एक क्वेश्चन हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं डेली विल इंक्रीज स्लोली विल इंक्रीज द नंबर ऑफ क्वेश्चंस अभी हम धीरे धीरे कर रहे हैं और देखो यार जो टफ सब्जेक्ट होता है अगर आपको सीओए के क्वेश्चंस नहीं बनते एंड सीएम के क्वेश्चंस नहीं बनते तो इन क्वेश्चंस के माध्यम से मोस्टली जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनके माध्यम से हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कॉन्सेप्ट्स को और या अगर आपको कोई डाउट हो तो देन यू हैव टू कमेंट इन दिस पर्टिकुलर वीडियो और पूरी सीरीज जो है 1 से 19 तक पहले आप देख सकते हो 20th वाली वीडियो में बाद में आ जाना और या अगर आप अभी भी अगर पीछे नहीं हो अगर आप 2-3 घंटे दोगे तो पूरा वन सीट पे आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हो 20 क्वेश्चंस मींस 10 मिनट्स पर क्वेश्चन यू कैन से राइट सो बिना किसी तरह के डे 20 में स्वागत है आपका फिर से और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आई नो दैट एंड वीडियो को लाइक कर देना ताकि एक लाइक आपका कुछ बिगड़ेगा नहीं ओके ताकि लोगों तक पहुंचे वीडियो द मेमोरी लोकेशंस बिना किसी देरी के पढ़ते हैं क्वेश्चंस 1000 1001 एंड 1020 हैव data values 18 1 16 okay so we have a memory locations like this so one is 1000 so let me draw the diagram so you know that whenever they are telling memory locations whenever they are introducing the word memory you have to refer the primary memory or main memory okay so suppose that this is our main memory and in main memory something called address is there 1000 then 1001 is there and another one is there that is a 1020 so suppose that 1020 is there 1020 right sorry I have written outside inside I have to write the address outside so these all are the addresses right now and the content they are giving that the memory location content have a 18 1 and 16 so suppose that 18 is this is 1 this is 16 suppose that what this is true कि 1000 की जो मेमोरी लोकेशन वहाँ पे 18 है यहाँ पे 1 है यहाँ पे 16 है राइट रिस्पेक्टिवली बिफोर द फॉलोइंग प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड ये प्रोग्राम दिया हुआ है प्रोग्राम मतलब इस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है दिस इज अवर फुल प्रोग्राम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने से पहले जो हमारा मेन मेमोरी है उसके लोकेशंस पे ये सारा वैल्यूज पड़ा हुआ है 1000 पे एड्रेस पे 18 पड़ा हुआ है 1001 पे 1 पड़ा हुआ है 1020 पे 16 पड़ा हुआ है राइट नाउ दीज ऑल आर द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस सो या so before executing these values are there and this is the instructions what they are asking which of the statements below is true after the programming is executed okay so program execute होने के बाद कौन सी statement true होगा ये इन्होंने पूछा है ओके सो ऑप्शन पढ़ते हैं मेमोरी लोकेशन 1000 हैज वैल्यू 20 तो बेसिकली वो 1000 पे एड्रेस पे क्या वैल्यू होगी वो पूछ रहे हैं आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम क्योंकि बिफोर एग्जीक्यूटिंग फिर दैट 18 इज देयर मेमोरी लोकेशन 1020 हैज अ वैल्यू 20 ओके सो 1020 पे वैल्यू क्या होगी अभी तो 16 थी और बाद में 20 हो गई क्या 1021 पे वैल्यू क्या होगी 20001 पे क्या होगी ओके सो 1021 विल बी देयर आई थिंक वी शुड राइट हियर 1021 आल्सो राइट 1020 के बाद 21 ही आएगा so this is our main memory before executing now we have read the options also we have read the question also now we have to just execute the program so for executing program watch carefully and watch patience से साथ आप देखो इसको ठीक है so what is the meaning of that so this is the operation you can say this is the operation given this is the meaning given move intermediate immediate okay so one thing is that move I यहाँ पे लिखा हुआ है आपको मूव आई से समझ में आना चाहिए जब भी कभी आई आए ना तो आई का मतलब इमीडिएट ही होता है मोस्टली बट यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया अच्छी बात है ठीक है चलो तो मूव आई का मतलब क्या है आरएस में हमें 1 डालना है अब एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है अगर लिखा होता है समझो यहाँ पे तो पहले इंस्ट्रक्शन का मतलब ये है कि हमारा आरएस एक रजिस्टर है जहां पे वैल्यू हमें कितनी डाली है 1 डाली है सो आरएस इज इक्वल टू 1 आरएस वैल्यू कितनी हो गई 1 हो गई राइट सो दिस इंस्ट्रक्शंस वी हैव एग्जीक्यूटेड नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट load rd load rd 1000 rs load from memory that is a very quite interesting question actually that is a quite interesting okay so first of all we have to load in the rd this is the destination always remember two things are there left is there and right is there if they are not mentioning anything you have to assume it a destination and you have to assume it is a source both will be there destination we have to assume destination left only okay suppose that if I am writing simply add r1 comma r2 the meaning of this is that r1 is equal to r1 plus r2 so destination will be always left side if they are not mentioning anything about that so in this particular instruction load they haven't mentioned anything what we have to assume that rd is what with the r you can simply know that ki rd is a register also so what is the rd so rd is equal to what so what is the rs is equal to 1 just we have
पुट द इमीडिएट वैल्यू। अगर इमीडिएट एड्रेसिंग मोड पड़ा हो तो हम कांस्टेंट से इनिशियलाइज करने के लिए ही यूज करते हैं इमीडिएट का, ठीक है। नाउ आरडी में, आरडी के बाद यहाँ पे दो चीजें लिखी हुई हैं, 1000 एंड RS। ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट 1000 एंड RS? ओके, सो एक्चुअली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? सी इफ यू दैट indexed addressing mode, indexed addressing mode, सो इंडेक्स एड्रेसिंग मोड में क्या होता है, हमें 1000 जो हमारा एड्रेस पार्ट होता है, हमारा एड्रेस पार्ट जो होता है, एड्रेस पार्ट होता है वो रखता है एक एड्रेस। तो यहाँ पे जो हमारा एड्रेस है वो 1000 है, और जो RS है यहाँ पे, RS जो सेकेंड इंस्ट्रक्शन में है वो काम कर रहा है इंडेक्स रजिस्टर का। सो RS हमारा क्या है, इंडेक्स रजिस्टर है। तो हमारा इंडेक्स एड्रेसिंग मोड में जो इफेक्टिव एड्रेस होता है, तो सेकेंड इंस्ट्रक्शन के लिए मैं निकाल रहा हूँ, इफेक्टिव एड्रेस जो होता है हमारा वो क्या होता है, बताओ इफेक्टिव एड्रेस क्या हो गया, 1000 प्लस कंटेंट ऑफ RS, और 1000 प्लस RS कितना हो जाएगा 1000। व्हाट इज द कंटेंट ऑफ RS? दैट इज 1, दैट इज 1001। सो हमारा यहाँ पे इफेक्टिव एड्रेस कितना आया, यहाँ पे 1001 आया। सो व्हाट वी हैव टू डू, जस्ट वी हैव टू लोड RD में 1001 का कंटेंट। सो RD में 1001 का हमें क्या डालना है, कंटेंट डालना है। तो 1001 का कंटेंट कितना है यहाँ पे 1। सो व्हाट विल बी द कंटेंट इन द RD? सो इन द RD कंटेंट विल बी 1 ओनली। आई होप गॉट इट। सो आरडी में कंटेंट 1 कैसे आया, हमने इंडेक्स एड्रेसिंग मोड यूज किया। अब ऐसा समझो यहाँ पे मेमोरी लोकेशन प्लस रजिस्टर दिया हुआ है, मतलब दो चीजें दी हुई है, एक रजिस्टर दिया हुआ है, उसके अंदर का कंटेंट हमें इंडेक्स यूज करना है। 1000 हमारा क्या मेमोरी लोकेशन है। नाउ सो आरडी में हमारा कितना हो गया, 1 हो गया। तो अभी तक जो हमने एग्जीक्यूट किया है, हमारे पास दो चीजें हैं, एक तो हमारे पास RS में 1 है, और हमारे पास RD में कितना है 1 है, इंस्ट्रक्शन नंबर 2 तक एग्जीक्यूट करने पे। आई होप यू गॉट इट। सो RD में हमने कंटेंट क्या डाला है, RD में हमारा कंटेंट जो आया है वो इफेक्टिव एड्रेस, मेमोरी एड्रेस, इफेक्टिव एड्रेस का ही कंटेंट उठाएंगे। तो आरडी में जो हमारा इफेक्टिव एड्रेस था वो कितना आया, 1001 आया। कैसे, इंडेक्स एड्रेसिंग मोड से, और आरडी में मेमोरी ऑफ 1000 का लोकेशन पे कंटेंट कितना है 1 है, 1001 पे, तो 1 आया। तो आई होप यू गॉट इट। नाउ व्हाट इज द थर्ड इंस्ट्रक्शन सेइंग, लेट्स सी। They are saying that add I. What is the meaning of that? If they are telling that add I, that is the meaning of that. Add I. I told you that add R1 comma R2. What is the meaning of that? That is the meaning that R1 is equal to R1 plus R2. But here they are telling मेरे भाई add, यहाँ पे बोल रहा है RD comma 1000. What is the meaning of that? Meaning of that is RD is equal to RD plus 1000. What is the content of RD? RD is equal to 1000. RD की वैल्यू कितनी, 1 प्लस 1001। तो हमारे पास यहाँ पे RD में कंटेंट कितना हो जाएगा, 1001। So what is the content of RD right now? That is 1001. I hope you got it. Now store I, again store I. They are telling that again store I. Okay. So where we have to store now? Again we have to store where? We have to store in 0 and RD. Okay. What is the content of RD? Tell me. What is the content of RD? So we know that, what is the meaning of this? Suppose that this is written store 0 RD, and what is the content that we have to store? That is a 20. Okay. Store immediate, add immediate tha, store immediate tha. Okay, let's understood. Okay, so again this is the memory location and this is the register. This is the indexed addressing mode. This is what, indexed addressing mode. So what we are doing, we are just adding effective address. How we will calculate 0 plus RD का कंटेंट कितना है, RD में कितना जुड़ा है, 1001 जुड़ा हुआ है। सो इफेक्टिव एड्रेस जो होगा हमारा 1001 होगा, मतलब हमें 1000 स्टोर कहाँ करना है, हमें 1001 में स्टोर करना है। क्या स्टोर करना है मेरे भाई, 20। सो मेमोरी एड्रेस 1001 पे हमारा जो कंटेंट होगा वो कितना होगा, 20 होगा। मतलब 1001 पे हमारा लास्ट में कंटेंट कितना हो जाएगा, 20। 1001 में कंटेंट कितना हो गया, 20। प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया। नाउ कहाँ पे आंसर था हमारा, पूछ रहा है मेमोरी लोकेशन 1000 पे इज वैल्यू 20 गलत, 1020 पे गलत, 1021 पे गलत, 1001 पे 20। दिस इज द करेक्ट आंसर, दैट इज द करेक्ट आंसर। So I hope you got the instructions, whatever they are telling, how we have to execute, how you have to remember the addressing mode, how you have to calculate, how you have to do the things. Okay, so these questions are very tough actually. First time if you will do, maybe you will not be able to solve, but after seeing the solution you should solve. और अगर सोल्यूशन देख के समझ में आ गया तो लास्ट में कमेंट लाइक बनेगा आपका। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट क्वेश्चन में डे 21 होगा अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।